ये गाड़ी जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर खड़ी है, ये है टोयोटा विट्स 2018 मॉडल है, 2021 की इंपोर्ट है और पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी चली हुई नहीं है। साइकिल मोटर्स रावलपिंडी के एसेसरीज वाले स्टोर के ऊपर आपको टोयोटा विट्स की कंप्लीट एसेसरीज की रेंज मिलेगी, जिसमें इसके एंड्रॉइड पैनल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा स्टीरियो साउंड सिस्टम, फ्लोर मैटिंग, ट्रंक मैट, डैशबोर्ड मैट, कारपेट मैट्स, 7D इको मैट, टॉप कवर जो कि कस्टम मैट होता है, उसके अलावा फोग लैंप्स, स्टीयरिंग मल्टीमीडिया, जैसा कि विट्स के अंदर अक्सर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं आता तो आप उसको भी मल्टीमीडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। डोर मोल्डिंग किट, आर्म रेस्ट, एयर प्रेस और सीट कवर्स जो कि कस्टम मैट होते हैं, जिनकी 5 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी भी आपको दी जाती है। ये तमाम एसेसरीज आपको टोयोटा विट्स के लिए साइकिल मोटर्स रावलपिंडी के एसेसरीज वाले स्टोर के ऊपर मिल सकती हैं। तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करें। आप साइकिल मोटर की वेबसाइट जो कि है www.cyclemotorsports.pk, इस पर विजिट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ये कंप्लीट एसेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। यानी कि ये जैसे ही इसको इंपोर्ट किया गया है, ये वैसे ही आकर शोरूम पर खड़ी कर दी गई है। यहाँ के रोड्स के ऊपर ये गाड़ी नहीं चली। आर ग्रेड है इसका, तो जितनी भी इस गाड़ी की रिपेयरिंग वर्क हुआ है वो जापान के अंदर ही हुआ है और इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है, तो वो आप चेक वगैरह करके इसकी कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मुझे जो इस गाड़ी की सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई है वो है इस गाड़ी का कलर। बड़ा ही मजे का ग्रेफाइट ग्रे कलर है इसका। वैसे ये ग्रेफाइट ग्रे भी नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा लाइट सा ग्रे और पर्पल का कुछ कॉम्बिनेशन है। पहले आपको गाड़ी के एक 360 वॉक अराउंड देते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। 28 लाख रुपया इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है और ये गाड़ी इस वक्त यहाँ साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहें, इससे मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये है जी 2018 मॉडल टोयोटा विट्स आर ग्रेड और फ्रंट लुक आप इस गाड़ी की देख सकते हैं। अगर आप एक बेहतरीन शानदार कंडीशन में टोयोटा विट्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये विट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, फॉर सेल है। 28 लाख रुपया इस गाड़ी की डिमांड है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी जल्दी से दिखा देता हूँ और फिर हम एक्सटीरियर के बारे में तफसील से बात करेंगे। 2018 मॉडल है ये, 2021 की इंपोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी ड्राइव नहीं की गई। ग्रेड इस गाड़ी का आर है। ऑक्शन शीट इसके साथ वेरीफाइबल है, वो आप चेक वगैरह कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं आप। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाऊं, मैं जरा आपको इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट है, 2018 का मॉडल है और ये की इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। रिमोट की है, ब्लैक कलर में प्लास्टिक की, एक तरफ टोयोटा का लोगो है और दूसरी तरफ आपको अनलॉक और लॉक का बटन मिल जाएगा। गाड़ी को अनलॉक करते हैं और इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर है, तो जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करेंगे ये मिरर खुद ही क्लोज हो जाएंगे और जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये मिरर वापस अनलॉक हो जाएंगे या फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ये गाड़ी पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट है, तो सबसे पहले हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और इसके माइलेज वगैरह चेक कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ये गाड़ी चली हुई है, ये तकरीबन 40,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है। 39,775 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसके ऑडोमीटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में है। इसके माइलेज वगैरह, बाकी स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो यहाँ पर एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। सिंपल बेसिक वाला स्टीयरिंग व्हील है इस गाड़ी का। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर अगर आप फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको लेन असिस्ट का फीचर मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऑटो हेडलैम्प्स का फीचर मिल जाएगा जो कि हाई बीम होती है। उसके साथ साथ अगर आप नीचे आ जाएं तो इसमें रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स हैं, जिसके लिए यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ से आप इसकी हेडलाइट्स की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं, लो बीम के थ्रो को। उसके अलावा यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑलरेडी आप इस गाड़ी का देख चुके हैं। सो इस गाड़ी के अंदर रेव काउंटर नहीं आता, जिसको आप आरपीएम मीटर कहते हैं, वो इसमें नहीं मिलता। ये 1000 सीसी वाली कैटेगरी में आती है। इसमें जो 1300 सीसी वाला वेरिएंट आता था उसके अंदर आपको इंजन आरपीएम मीटर भी मिलता है, बट इसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर उसकी जगह एक सिंपल आपको पेपर से उसको कवर किया हुआ है, उसके अंदर वेट्स की आपको बैजिंग मिल जाएगी। जबकि जो दूसरी इसमें वेरिएंट आता है उसमें यहाँ पर रेव काउंटर होता है। कुछ इस तरह से इसके डैशबोर्ड की डिजाइनिंग है। और एक और चीज कि इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी मौजूद नहीं है, मैन्युअली कंट्रोल्ड एसी और हीटर है। साथ ही यहाँ पर हेडलाइट स्विच है, इंफोटेनमेंट सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है, 2 एयर वेंट्स यहाँ मिड में हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट है। ओवरऑल इंटीरियर की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है। मतलब अगर आप इसके इंटीरियर देखें तो आपको कहीं से भी ये यूज्ड गाड़ी नहीं लगेगी।
लगती है एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कार की तरह का ही इंटीरियर है इस गाड़ी का, कहीं कोई वेयर एंड टेयर के निशानात नहीं है, किसी जगह पर कोई टूट फूट नहीं है, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे आ जाएं, 2 अदद कप होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, सो यहाँ से आप इसकी गियर की ट्रांसमिशन की शिफ्टिंग कर सकते हैं। पीछे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको दिया गया है जी ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन, और इसमें आपको मैनुअल कंट्रोल्ड हैंड ब्रेक मिलेगी। इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर रडार या जिसको आप एंटी कोलिजन सिस्टम कहते हैं उसका फीचर भी मौजूद है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, तो ये आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर देख सकते हैं। जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करते रहेंगे, यहाँ पर आपको ये 3 डिफरेंट लेवल्स में बताता रहेगा, और मेरे ख्याल से ये इसका डिस्टेंस है कि कितने डिस्टेंस पर आप इसकी एक्टिवेशन है उसको सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसकी लाइट आपको नजर आएगी। उसके अलावा गाड़ी का जो इंटीरियर है जी, ये कंप्लीट स्टॉक कंडीशन में है, बेहतरीन ज़बरदस्त कंडीशन में है। ग्रेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आर ग्रेड की गाड़ी है, जिसके साथ इसकी वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी अवेलेबल है, तो आप इसकी तस्दीक वगैरह भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 अदद लाइट्स मिल जाएंगी। ये तो इसका फ्रंट इंटीरियर है। अब चलें ज़रा बैक इंटीरियर की तरफ आते हैं, रियर इंटीरियर की तरफ, और उसकी भी मैं आपको एक लुक दे देता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की सीट्स दिखाना चाहूँगा। 2 टोन सीट्स हैं, ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है इसकी सीट्स में। फैब्रिक सीट्स आती हैं बकेट स्टाइल में, बड़ी ही ज़बरदस्त इंतहाई कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं। एक और चीज़ कि इसकी जो ड्राइवर वाली सीट है, इसको आप आगे पीछे तो मूव कर ही सकते हैं कुछ इस तरह से, बट इसकी आप हाइट की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या आपकी हाइट कम है, तो उस हिसाब से आप इसकी सीट की हाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही इसकी बैक रेस्ट को भी आप मूव कर सकते हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आप अपनी मर्जी की सिटिंग पोजीशन पर उसकी सीट को एडजस्ट कर सकें। चलें अब जरा हम बैक साइड पर आते हैं, और फिर उसके बाद आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाया जाएगा। अच्छा जी, तो मैं गाड़ी की बैक साइड पर बैठा हुआ हूँ, और इसकी ड्राइवर सीट को थोड़ा सा मैंने पीछे किया हुआ था, ताकि आपको जरा एक अच्छा और वाइड एंगल व्यू मिल सके फ्रंट साइड से। इसको मैंने आगे वापस नहीं किया, बहरहाल यहाँ पर मेरे नीज टच हो रहे हैं। इस साइड पर अगर मैं आपको आकर दिखाऊं तो तकरीबन यहाँ पर एक डिसेंट किस्म की नी स्पेस है, मतलब मेरे नीज इसको टच हो रहे हैं, और फिंगर्स भी यहाँ से मैं क्रॉस कर सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा या बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नी स्पेस आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये समझ लीजिए कि मीडियम व्हील बेस वाली गाड़ी है, या शॉर्ट व्हील बेस वाली गाड़ी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा लेग स्पेस आपको इस गाड़ी में नहीं मिलती। एक चीज़ बहुत अच्छी है वो ये कि यहाँ नीचे अगर आप देखें तो कोई किसी किस्म का हम्प नहीं है, बिल्कुल फ्लैट मज़ेदार किस्म का सरफेस है। तो रियर सीट्स पर 3 बंदे बड़ी ही कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। एक और चीज़ कि इसमें आइसोफिक्स के चाइल्ड सीट एंकर्स वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें बैक साइड पर आपको दी गई हैं। ये है इस गाड़ी का रियर इंटीरियर, और इसका रियर पैसेंजर डोर लेफ्ट साइड का भी आप देख सकते हैं। सो चलें अब जरा गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ आते हैं। एक्सटीरियर की हम बात अगर करें तो पहले तो मैं आपको इसके 360 एक वॉक अराउंड जल्दी से देता हूं, ताकि आपको जरा दोनों साइडों से इसकी कंडीशन का पता चल सके। 2018 मॉडल टोयोटा विट्स है, आर ग्रेड है। वेरिएंट की बात करते चलें तो समझ लीजिए कि ये टॉप ऑफ द लाइन ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसके स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स नहीं है, उसके अलावा तमाम तर इसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि रडार वगैरह मौजूद है, एंटी कोलिजन सिस्टम की कंप्लीट इसमें सेटअप मौजूद है। उसके साथ साथ इसमें आपको लेन असिस्ट का फीचर मिल जाएगा, पुश स्टार्ट का फीचर मिल जाएगा। तो ये तमाम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। बाकी अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो इसकी हाई बीम भी ऑटोमेटिक है, तो वो फीचर भी इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ इसमें एलईडी लाइट्स नहीं है, जैसा कि आपको पता है विट्स की इस जनरेशन के अंदर हैलोजन बल्ब आते हैं क्रिस्टल लाइट्स के अंदर। बाकी आप लाइट्स की कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। उसके अलावा टर्न इंडिकेटर इसका यहाँ पर बिल्कुल नीचे मौजूद है, छोटा सा टाइनी सा। उसके अलावा यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा विट्स का, और अगर आप ये यारिस का लोगो मिल जाएगा, बेसिकली ये यारिस का ही लोगो है, जो कि विट्स के अंदर भी आपको मिलता है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ देखें तो इसमें फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, बट इसमें जगह मौजूद है, तो अगर आप बाद में आफ्टर मार्केट इसमें लगवाना चाहें तो वो चीज़ें आप इसमें लगवा सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि बेशक ये आर ग्रेड की गाड़ी है, बट इस गाड़ी की जो पेंट की कंडीशन है वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह की है, क्योंकि अगर आप गाड़ी की फुल 360 में चक्कर लगाएं, आपको पूरी की पूरी गाड़ी के ऊपर बम्पर्स के समेत कहीं पर एक सिंगल स्क्रैच या एक सिंगल डेंट भी नजर नहीं आएगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको लुक वाइज देखें तो ये एक ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह की ही है। और उसके अलावा अगर हम साइड पर आ जाएं तो ये साइड व्यू मिरर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं। यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब में इंडिकेटर भी दिया गया है। बॉडी कलर्ड साइड व्यू मिरर्स हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि अगर की आपके पास मौजूद है तो बगैर की के ऊपर से कोई भी बटन प्रेस किए जस्ट आप इसके डोर हैंडल के ऊपर आएँ और इस सेंसर के ऊपर आपने फिंगर को प्रेस करना है तो ये लॉक या अनलॉक हो जाएगी, और यहाँ पर बटन के बजाय एक प्रॉपर सेंसर आपको दिया गया है।
उसके अलावा अगर आप रियर साइड पर आ जाएं, इसकी भी आप यहाँ से कंडीशन देख सकते हैं। बाकी अगर हम टायर्स की बात करते चलें तो इसके अंदर अलॉय व्हील्स नहीं है, स्टील के रिम्स आपको मिल जाएंगे और 14 इंचेस के टायर्स हैं। और अगर हम इसके टायर के साइज की बात करें तो इसमें 155/70 का टायर है और रिम्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बाकी अगर हम इसके टायर्स की कंडीशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसके टायर्स की लाइफ अभी 70% बाकी है। बैक साइड पर आते हैं और रियर इस गाड़ी की आपको मैं लुक दिखा देता हूं। सो कुछ इस तरह से है जी इस गाड़ी की रियर लुक के जो लाइट्स हैं, ब्रेक वाली लाइट्स, ये एलईडी में है, बट इसके टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप्स आपको हैलोजन बल्ब में मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पोल स्टाइल में रेगुलर एंटीना मिल जाएगा। बाकी बेसिक फीचर्स जैसा कि हाई माउंटेड बार लाइट, वाइपर, वॉशर और डीफॉगर के तमाम बेसिक फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा इस गाड़ी का जो रियर बम्पर है ये भी बॉडी कलर्ड है और कंडीशन इस गाड़ी की इंतहाई शानदार है। मतलब आर ग्रेड होने के बावजूद भी इस गाड़ी के ऊपर आपको कोई स्क्रैच, सिंगल डेंट, कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आएगी। मेरे ख्याल से इससे अच्छा और क्या होगा कि अगर आपको एक जापानीज गाड़ी बिल्कुल स्क्रैच लेस कंडीशन में मिलती है, क्योंकि आमतौर पर जो जापानीज गाड़ियां अगर आप इंपोर्ट भी करते हैं तो आते हुए यानी कि पोर्ट पर वहां से यहाँ तक पहुंचते हुए भी गाड़ी के ऊपर अक्सर स्क्रैचेस लग जाते हैं, इस तरह से डेंट्स आ जाते हैं। बट अगर आप इस गाड़ी की कंडीशन देखेंगे आपको ये गाड़ी फर्स्ट लुक में पसंद आएगी, क्योंकि कहीं किसी जगह पर बॉडी के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच का निशान भी आपको नजर नहीं आएगा। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। ये 2018 मॉडल टोयोटा विट्स है और पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट है 18 मॉडल का। और दूसरी चीज ये कि ये 2021 की इंपोर्ट है। माइलेज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 28 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर। तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या आप www.sagalmotorsports.pk इस पर विजिट कर सकते हैं।